अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। तो आज हमने अपने साइंस के लेक्चर में आगे से रीडिंग करनी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाना है। तो आगे हमने पढ़ना है कि कुछ जानवर जो है वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, कुछ जो है वो फ़ायदा देते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। सम टाइम वन ऑर्गेनिज्म हार्म द अदर, ऑन द अदर हैंड दे मे बी बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। बाज़ दफ़ा कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और बाज़ दफ़ा वो बेनिफिशियल होते हैं। वी कैन से दैट दे आर असेंशियल फॉर ईच अदर। हम ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑर्गेनिज्म चाहे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं या फ़ायदा, एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर वेल अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। हमने क्या नतीजा खस किया कि सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने माहौल के साथ मुताबिकत पैदा कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ तक उन्होंने बता दिया आपको इन्वायरमेंट क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। आगे से वो आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि कौन सा एनिमल किस तरह अपने आप को अडेप्ट करता है। द बोट शेप बॉडी ऑफ अ फिश हेल्प इट टू स्विम इन वाटर ईजीली। जो मछली है उसकी शेप हमेशा बोट की तरह होती है, चौड़ी और पतली शेप होती है, ताकि वो आसानी से पानी में तैर सके। अगर कोई वजनी चीज़ होगी और लंबी चीज़ होगी तो वो पानी में डूब जाएगी, वो कभी भी स्विम नहीं कर सकेगी। तो स्विमिंग करने के लिए जितनी मछलियाँ हैं, पानी में रहने वाले जितने एनिमल्स हैं, उनकी जो बॉडी शेप है वो बोट शेप होती है। ये उन्होंने एडेप्टेशन की हुई है। द एनिमल्स लिविंग इन वाटर लाइक फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। और सांस लेने के लिए उनके अंदर गिल्स होते हैं। द लैंड एनिमल्स लाइक डॉग्स, गोट्स, लायंस एंड मंकीज हैव बॉडीज सुटेबल टू लिव ऑन लैंड। जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं जैसे डॉग्स, गोट्स, लायंस और मंकीज, उनकी जो बॉडी है वो लैंड पर रहने के लिए बहुत सुटेबल है। ठीक है, तो जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं वो मोटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, कद में वो किसी भी तरह से किसी भी शेप के हो सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पे अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो लैंड एनिमल्स ने ये अडाप्टेशन की हुई है, उनकी जो बॉडी शेप है वो पानी में रहने वाले जानवरों से डिफरेंट है। आगे देखिए, द बॉडीज ऑफ द बर्ड्स आर स्मॉलर इन साइज विद हॉलो बोन्स। जो परिंदे हैं उनकी बॉडी बहुत हल्की होती है, वजन में बहुत हल्के होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। द मसल्स ऑफ देयर ट्रंक एंड विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। उनके जो मसल्स और पर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने बनाए हैं ताकि वो हवा में ऊपर बुलंदी में उड़ सकें। आपको पता है कि हवा में ज़मीन से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके विंग्स, उनके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा हल्की होती है। वज़न उनका बहुत कम होता है, तो उनकी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा हल्की, हॉलो मीन्स बहुत हल्की होती हैं। The animals like toads, frogs and salamanders that live in water as well as on land are called amphibians. जो जानवर पानी और खुश्की लैंड दोनों पे रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग, टॉड और सैलेमेंडर। इन वाटर दे रिस्पायर थ्रू स्किन एंड ऑन लैंड रिस्पायर बाय लंग्स। अब इनमें गिल्स भी होते हैं। जब वो पानी में रहते हैं तो वो स्किन के जरिए सांस लेते हैं, और जब लैंड पे रहते हैं तो लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। इनकी ये अडेप्टेशन है, इनमें दोनों चीज़ों के जरिए सांस ले सकते हैं। और ये वाहिद ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, तो पानी में रहने वाले जानवर जो है आपने याद रखना है कि उनकी बॉडी जो है बोट शेप होती है और ताकि वो आसानी से स्विम कर सके। लैंड पे रहने वाले जानवर किसी भी शक्ल, किसी भी वजन के हो सकते हैं। हवा में उड़ने वाले जानवर जो है वो स्मॉलर इन साइज और उनके मसल, दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड देयर बोन्स आर हॉलो। और जो एम्फीबियन एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, क्योंकि वो दोनों टाइप के एनवायरनमेंट में रिस्पायर कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। बच्चों, आपने अपना थर्ड क्वेश्चन करना है, बहुत इजी है। राइट द 4 टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट्स। लैंड एनवायरनमेंट की 4 टाइप्स लिखनी है और वाटर एनवायरनमेंट की। लैंड में आ जाएगा फॉरेस्ट, डेजर्ट, अर्बन, रूरल एनवायरनमेंट। 4 टाइप्स ऑफ लैंड एनवायरनमेंट, जमीन के एनवायरनमेंट की 4 टाइप्स बतानी है। और वाटर एनवायरनमेंट्स में आ जाएगा ओशियन, पॉन्ड्स, रिवर, लेक एनवायरनमेंट। ठीक है।